हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे ऐप पर। ठीक है, आज हम लोग खोटा भाषा के व्याकरण को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो व्याकरण शुरू करने से पहले कुछ भी संज्ञा सर्वनाम हालांकि क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा वर्ण परिचय को जान लेते हैं कि खोटा भाषा में आखिर किस वर्ण को किस तरीके से उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कौन कौन से वर्ण का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें स्वर वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो इसको जान लेना पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये उत्पाद सिपाही के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सचिवालय के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे सीजन में भी ग्रामर को पढ़ना है और उत्पाद सिपाही में भी ग्रामर को पढ़ना है, तो ये दोनों के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण परिचय को देखते हैं। ठीक है, वर्ण परिचय को देखते हैं तो पहले क्या है आखिर, इसके बाद थोड़ा सा भूमिका को देख लेते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं तथा वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है। ठीक है, जब वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उससे एक शब्द की रचना होता है, और जब शब्द आपस में जुड़ते हैं तो फिर उससे वाक्य की रचना होती है जो किसी भाषा को भी आकार देती है, मतलब उसका एक रूप देती है। ठीक है, जैसे एक हम वर्ड लिए राम, राम, तो एक एक वर्ण है। ठीक है, इसमें हम एक और वर्ण जोड़े म, तो राम बन गया और ये एक शब्द बन गया। ठीक है, जैसे राम आम खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम आम खाता है, तो इसमें देखिए एक शब्द ये हुआ, दूसरा शब्द ये हुआ, तीसरा शब्द ये हुआ और चौथा शब्द ये हुआ। ठीक है, तो शब्दों के मेल से क्या बना, वाक्य बना। ठीक है, और एक अगर वर्ण देखा जाए तो एक ये वर्ण है, एक ये वर्ण है। हालांकि इसमें देखा जाए तो दो वर्ण है, र और आकार भी इसमें जुड़ा हुआ है, तब राम ये रा बना। ठीक है, तो इस तरीके से वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ठीक है, जो किसी भी भाषा का आकार देता है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना। आगे अगर देखेंगे तो भाषा क्या है, तो भाषा मौखिक या लिखित रूप में लोगों के बीच संपर्क का काम करती है। ठीक है, जो भाषा होती है वो मौखिक रूप या तो फिर लिखित रूप से लोगों के बीच में संपर्क स्थापित करने का काम करती है। ठीक है, तथा ये जो होती है भाषा वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भाषा को उसी रूप में पहुंचाने में लिखित रूप में होना आवश्यक होता है। ठीक है, अगर हम भाषा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो उसको लिखित रूप में होना आवश्यक होता है। ठीक है, और अगर कोई भी भाषा को हम लोग लिखना चाहेंगे तो उसके लिए कोई एक खास लिपि होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से में देखा जाए तो खोटा की भी एक लिपि है, अपनी तो लिपि नहीं है लेकिन इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, तो खोटा भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। खोटा भाषा के लिए अलग लिपि का आविष्कार डॉक्टर नागेश्वर महतो ने किया था, परंतु कुछ त्रुटियों के कारण से इसे स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, खोटा भाषा के लिए अलग लिपि का आविष्कार डॉक्टर नागेश्वर महतो ने किया था, लेकिन उसमें बहुत सारे त्रुटियां होने के कारण से उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, इतना जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद खोटा में कुछ ध्वनियों में खोटा विद्वानों में मतभेद है। क्या है, खोटा में अभी भी जो है कुछ ध्वनियों को लेकर कुछ विद्वान इसको मानते हैं तो कुछ विद्वान उसको मानते हैं, तो इस तरीके से अपना डफली अपना राज थोड़ा सा चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कोई भी मतलब अपने क्षेत्र को आधार पे मान करके अपने क्षेत्र के अनुसार उसमें मतलब अपने क्षेत्र की मतलब जो भी मतलब वहाँ बोली जाती है उसको ज़्यादा वो लोग बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और जैसे मान लेते हैं अगर रामगढ़ साइड गए तो रामगढ़ साइड वाले जो भी लेखक बने हैं तो अपने क्षेत्र को विशेष को ज़्यादा मतलब ये दिखाएं हैं। फिर अगर कोई देखते हैं दूसरी तरफ देवघर तरफ अगर चले जाते हैं तो वहाँ वाले जो राइटर हैं या फिर बोकारो तरफ के जो राइटर हैं तो उनमें और इनमें थोड़ा सा मतलब अलग अलग थोड़ा सा दिखने को मिलता है। ठीक है, फिर भी लेकिन अधिकांश जो विद्वान होते हैं वो खोटा में 37 वर्ण मानते हैं, जिसमें से स्वर की संख्या 6 और व्यंजन की संख्या 31 है। ठीक है, बहुत कोई अभी बहुत सारा बुक पढ़िएगा तो वहाँ पे 8 भी मिलेगा, स्वर की संख्या 8 मिलेगा। 8 कैसे होता है वो भी हम आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है,
कि कोई कोई राइटर जो है वो स्वर वर्ण की संख्या को 8 मानते हैं, कोई कोई 6 मानते हैं। तो एग्ज़ाम में हम लोग को थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या सही। अगर 6 है तो 6 मानना पड़ेगा, अगर 8 है और 6 नहीं है तो 8 को मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कैसे 8 होता है कैसे 6 होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं, आगे समझेंगे। ठीक है, देखिए वर्ण जो होता है, वर्ण को 2 पार्ट में बांटा जाता है। वर्ण तो अभी हम लोग समझे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण जो है वो 2 तरीके में बांटा गया, 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है कि जिनका उच्चारण स्वतः होता है, बिना किसी का हेल्प लिए होता है। ठीक है, हिंदी में 13 स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, लेकिन खोटा में मात्र 6 होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 8 मिलेगा। ठीक है, अब 6 कौन कौन होते हैं? देखिए हिंदी के अनुसार से पहले लिखा हुआ है कि हिंदी के अनुसार से कौन कौन से स्वर वर्ण होते हैं। तो यहाँ देखिए अ, आ, हर्षई, दुर्गेई, हर्षऊ, दुर्गौ, ए, आय, ओ, औ, अंग, अ। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? और एक और यहाँ पे छूट रहा है, 13 स्वर होना चाहिए, तो एक री जो होता है वो भी यहाँ छूट रहा है, जैसे री होठा के अनुसार से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 ये 13। ठीक है, तो हिंदी के अनुसार से यहाँ पे 13 स्वर हुए। ठीक है, लेकिन खोटा में आय का प्रयोग नहीं होता है, औ का प्रयोग नहीं होता है, अंग का प्रयोग नहीं होता है, अह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, दीर्घई और हर्षौ, दुर्गौ, ठीक है, दीर्घौ इसका प्रयोग होता है लेकिन सर्वनाम के रूप में होता है। तो कोई कोई राइटर क्या किए हैं कि जैसे अ, आ, सई, हर्षऊ और ए सिर्फ इन्हीं को स्वर माने हैं। ठीक है, अब लेकिन कोई कोई राइटर क्या किए हैं, हर्षई, दीर्घई और दुर्गौ को भी स्वर की गिनती में रखे हैं। कोई कोई इसका तो हालांकि उपयोग होता है, दीर्घई और दुर्गौ का उपयोग होता है खोटा में, लेकिन सर्वनाम के रूप में होता है। ठीक है, तो आखिर तो कहीं ना उपयोग होता है ना, तो इसलिए अगर इन दोनों को भी शामिल कर लेंगे तो खोटा में 8 स्वर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे जनरली ज़्यादा बेटर होगा कि 8 ही हम लोग माने तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो खोटा में कितने स्वर हो जाएंगे? 8। ठीक है, देख लेना है वहाँ पे दीर्घई और हर्षऊ अगर आज 6 ऑप्शन में है तो हम लोग को 6 को ही लेके चलना है। ठीक है, देखिए ह्रस्व स्वर कितने हैं? अ, हर्षई, हर्षऊ। ठीक है, दीर्घ स्वर में आ, ए और ओ। ठीक है, अब देखिए यहाँ नोट में करके क्या है कि नोट में कुछ हम लिखते चले हैं। ठीक है, दीर्घई, दुर्गौ, आय, औ, श्री, लिरी और री का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता। हालांकि ध्वनियों के प्रयोग के कुछ उदाहरण मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ इन ध्वनियों का भी प्रयोग कहीं कहीं पे किया जाता है। ठीक है, परंतु उन्हें अपवाद माना जाता है। ठीक है, अब देखिए दीर्घई तथा दुर्गौ का प्रयोग सर्वनाम के रूप में किया जाता है, जैसे ई एकर हकै या फिर ऊ ओकर हकै। जैसे नज़दीक की वस्तु को दिखाना है तो हम लोग ई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सामने कोई वस्तु को दिखाने के लिए, और जैसे दूर में कोई वस्तु है तो ऊ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दीर्घई और दुर्गौ का भी प्रयोग होता है खोटा में। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग डायरेक्ट करते हैं लेकिन सर्वनाम के रूप में करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग अगर कोई जनरली पूछे कि खोटा में स्वर कितने हैं तो 8 होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, खोटा में आई के स्थान पर जो आई होता है ना, आई, ए आई, ठीक है, तो इसके स्थान पर आई लिखा जाता है। देखिए इस तरीके से आई लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग डायरेक्ट इसको नहीं लिखते हैं खोटा में, ठीक है, हम लोग इसके स्थान पर आई लिखते हैं। ठीक है, जैसे पैसा लिखना है तो पैसा ऐसे लिखाएगा, पैसा इस तरह नहीं लिखाता है खोटा, ये हिंदी का लिखा हुआ है और इधर ये खोटा का लिखा हुआ है। ठीक है, तो पैसा हिंदी में इस तरह लिखाएगा और पैसा को अगर हम खोटा में लिखना चाहेंगे तो पैसा ऐसे लिखाएगा। मैदा को लिखेंगे तो मैदा, औरत को औरत, कैसा को कैसा, जैसा जैसा, देख रहे हैं इस तरीके से सारा ये लिखाता है। ठीक है, उसके बाद और भी ध्वनियों का प्रयोग खोटा में किस तरीके से किया जाता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते चल देंगे आगे। ठीक है, खोटा में औ का के लिए औ का प्रयोग होता है, इस तरीके से औ लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कौआ तो कौआ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, औजार तो औजार,
ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, दौड़ तो दौड़, जौ जौ, ठीक है, औरत तो औरत, ठीक है, औकात तो औकात, औकात, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, खोटा में ध्यान रखिएगा इस बात को। क्यों न, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हिंदी लिखने का आदी हो चुके थे, तो इस खोटा में भी बहुत जगह हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं कि इस तरह से लिख देते हैं, तो थोड़ा सा मतलब समझना है। ठीक है, अब देखिए खोटा में जो होता है री के स्थान पर डायरेक्ट ये पूरे री का या तो फिर इस तरीके का री का व्यवहार होता है। ठीक है, जैसे ऋण लिखें तो ऋण लिख देंगे इस तरह से, डायरेक्ट बुरा रा को लिखा जाता है। ठीक है, सिंपल जो रा होता है उसी को लिख दिया जाता है। ऋतु तो देख लीजिए, ऋतु को खोटा में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ऋषि तो ऋषि को इस तरीके से लिखा जाता है खोटा में। ठीक है, तो री के स्थान पर डायरेक्ट ये सिंपल वाला री आ जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, कि खोटा में किसको किस तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे। जो भी नियम आप लोगों को बताया जा रहा है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, और खोटा में उस तरीके से, जैसे कभी कभी आता है एग्जाम में कि ऋषि को खोटा में कैसे लिखा जाता है, एग्जाम में आ जाता है कौन सा सही है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको प्रयोग आना चाहिए कि री हम किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो री को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, उसके बाद खोटा में अवग्रह का प्रयोग होता था पहले। ठीक है, खोटा में इस तरह का साइन लगता था पहले, कोई भी मतलब जैसे करहल है तो इस तरह की जगह, अब ये धीरे धीरे इसको मतलब हटा दिया गया और करहल है इसके जगह पे हाइफन का प्रयोग होने लगा अब। ठीक है, देखिए खोटा में अवग्रह चिन्ह का पहले प्रयोग होता था, अब मूल क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में हाइफन का प्रयोग कर या मूल क्रिया में ओ लगाकर सही रूप बनाया जाता है। ठीक है, जैसे करहल है इसको अब लिखा जाता है करहल है, ठीक है, या फिर करोहल है। ठीक है, चलहल है जिसको चलहल है लिखते हैं, लेकिन बीच में पहले अवग्रह लगता था, अब उसके जगह पे हाइफन लगता है। ठीक है, या तो फिर हाइफन नहीं लगाना चाहें तो हम लोग ओ लगा देते हैं। ठीक है, ओ का जो मात्रा होता है उसको लगा देते हैं चलो हल है जैसे, है ना। तो उसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं और आगे में किस तरीके का और नियम है उसको थोड़ा सा समझते चलते हैं। ठीक है, ये खोटा पढ़ने से पहले इनको जानना, इस सबको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो हम डायरेक्ट संज्ञा शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि इसको किसको किस तरीके से लिख रहे हैं, उसका जानकारी थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अनुस्वार का प्रयोग, जैसे अनुस्वार का प्रयोग इस तरीके से, या तो फिर चंद्रबिंदु का व्यवहार हिंदी जैसा ही होता है। ठीक है, जैसे कंठ लिखें या कंकड़ लिखें या आँख लिखें, छहर लिखें, अंगना लिखें, तो जैसे हिंदी में होता है उसी तरीके से यहाँ पे खोटा में भी होता है। ठीक है, उसके बाद चंद्र या अर्धचंद्र का व्यवहार सामान्यता नहीं होता है। ठीक है, चंद्र या फिर अर्धचंद्र का व्यवहार खोटा में नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, हम लोग का स्वर वर्ण खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण में जो भी हम मतलब गोल घेरा लगा दिए हैं उन लोगों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इतना बस आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, व्यंजन वर्ण में क ख ग घ अंग का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, खोटा में। ठीक है, च छ ज झ इया का प्रयोग सर्वाधिक होता है खोटा में। ठीक है, ट ठ ड ढ मूर्धन न। ठीक है, तो इस मूर्धन न का भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पे क्या प्रयोग होता है हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट तुरंत नीचे देखेंगे। ठीक है, कि किसके स्थान पे किस चीज़ का हम लोग प्रयोग करें। जैसे आई और औ, इसका तो प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके स्थान पर कुछ तरीके से उसको लिखा जा रहा था ना, उसी तरीके से अगर हम लोग मूर्धन न को नहीं लिख रहे हैं तो उसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा नीचे आइए, तुरंत बता रहे। ठीक है, त थ द ध न। ठीक है, इसका इसी तरह प्रयोग होता है, प फ ब भ म, ये सब प्रयोग होता है, लेकिन य का प्रयोग नहीं होता है। र ल व, इस तालब का भी प्रयोग नहीं होता है, मूर्धन सा का भी प्रयोग नहीं होता है, इसका होता है, इसका होता है। ठीक है, छंजोगी छ तरह अज्ञा इस सब का भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसके बदले में कुछ तरीके का वर्ड जोड़ जाड़ के और प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए कैसे कैसे प्रयोग होता है थोड़ा सा उसको जानते हैं। ठीक है, कितना मिनट हो चुका है, चलिए 14 मिनट।